तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने भिन्न हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी, ये कल चढ़ा देंगे बाणी जी, कल मुझे है ना। अच्छा कल के दिन गुरुदेव आपकी देखते कुबुध गयो गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभते, और भक्ति गई अभिमान। बोलो राम। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या है, और आज जो संगत होगी वो भी जैसे आपके पास धन है, आपके पास अन्न है, आप उसका दान करते हो, तो महाराज लोगों के पास ज्ञान है तो ज्ञान का दान करते। दान कौन सा बड़ा है ये तो आप खुद ही समझोगे, लेकिन सबसे बड़ा दान है वो ज्ञान का है। एक आदमी को, एक उलझे हुए आदमी को सुलझा देना, एक भटके हुए को रास्ता बता देना, एक किसी भी जीव को राम भजन से लगा देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तीनों लोकों के जीवधारियों को भोजन कराओ और एक जीव को भजन से लगा दो, इतना बड़ा पुण्य होता है। और तीनों लोकों के जीवधारियों को भस्म कर दो जला के, जो पाप लगता है वही पाप लगता है एक राम भजन करने वाले का भजन छुड़ा दो, उसको भजन से हटा दो, इतना बड़ा पाप लगता है। क्योंकि ये राम भजन आता बड़े भाग्य से है। ये जो चीज है, जो आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये हम सबका कोई पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है, सहज नहीं है। ये परम मोक्ष में जाने का जो ज्ञान है, जो भेद, जो विधि है ना, इस सबके कान में नहीं पड़ता। कोई अधिकारी होता है, उसको भगवान बुलाते हैं, देखो खींच खींच के बुला रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और ये भी एक संजोग देखना कि जो आ गए हैं उनको नहीं सुनाना है तो भगवान थोड़े सरका भी देते हैं, भगा भी देते हैं। तो जब भगवान भगाते हैं तो संतों का काम होता है रोक लगाना, तो मैं कहता हूँ नहीं तू रुक। तो क्या कहते हैं, महाराज हम बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे हैं महाराज, आपकी बात तो सर माथे पे है लेकिन पनारा वहीं गिरेगा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हो सही बात है,
सत्संग सुनना चाहिए, रहना चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें महाराज, बंधे हैं। और आप जानते हो बिना रस्सी के जो बंधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये तू कह रहा है तो ठीक है, यही कह रहा है। और यही कह रहा था कि महाराज हम फंसे हैं, और अभी अपने आप ही कह रहा है कि वो गधे हैं। तो अब हम आगे इसके आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते, बात ही कर सकते। इस संगत का जो ज्ञान है, इस चीज का जो समझ है, कोई बड़भागी सो जीव शरण सदगुर की आवे, काग पलट हंस होए कीट सुभृंग कहावे, जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कही न जाए, आप सरीसा कर लिया शिष्य को चरण लगा। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब कोई राम भजन करता है, जन्म जन्म का कोई पुण्य इकट्ठा होता है तब कोई राम स्नेही बनता है। सहज नहीं। ये राम जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर, जो ये भजन का भेद हमको मिला, और उसकी संगत भी बार बार मिल रही है। रामायण में तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, और वो मैंने जब पढ़ी तो मुझे बड़ा झटका लगा। देखो महाराज जी लिखते हैं कि जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, और प्रेम सम सुख राम कहें नाम भजन नहीं हो। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पाठ करो, पूजा करो, इन सब का फल क्या है? इन सब का जो रिजल्ट है, जो सार है, वो ये है कि प्रभु के चरणों में प्रीति आ जाए, प्रेम आ जाए। यहां से, और हम लोगों का जो भक्ति का आधार है वो प्रीति और प्रेम का है, यानी जब तब तीर्थ व्रत ये सब पार कर गए, ये निकलने के बाद है। तो रामायण की एक साखी आती है कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, जय सिया रामा। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, जय सिया रामा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, जय सिया रामा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, ज्ञान दया दम तीरथ जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन, जय सिया रामा। जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पढ़े सुने कर फल प्रभु एहा, जय सिया रामा। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीत निरंतर, तव पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन कर फल यह सुंदर, सब साधन कर फल यह सुंदर। मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजग बिहारी, जय सिया रामा। द्रवहु तो दशरथ अजग बिहारी, जय सिया रामा। बोलो राम।
लोग कहते हैं ना कि ये तो महाराज जी है ना, अपने खाली गुरु जी की भाषा बोलते हैं, गुरु जी की भाषा समझाते हैं और किसी पे बोलते ही नहीं हैं। उन सब के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रामायण भागवत गीता तो मैंने बहुत पढ़ा, कई बार पढ़ा, सबका सार निकल के आया राम भजन। गुरु बनाने से पहले ही हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। ब्राह्मण परिवार में था तो भागवत गीता ये सब घर में रहती थी, यूं ही उठा के पढ़ता रहता। और सबका फल देखो क्या महाराज जी रामायण में, आज ये साखी हमने देखी तो बड़ा आनंद आया। देखो दुनिया समझती नहीं ना, बावरी एकदम पागल, खुद पागल है, दूसरे को पागल समझते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। नाना शुभ कर्मा, जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का फल क्या है, क्यों करते हैं, उसका फल क्या है। रामायण में इतना बड़ा मैसेज आता है। लेकिन मजे की बात है, रामायण पढ़ने वाले ही राम से नहीं धर्म को नहीं जानते, ना मानते। तो मैं कहते हैं श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन। वेद पुराण सब पढ़ लो, दया खूब पालन करो, खूब तीर्थों में नहाओ, जब जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। अपने वेद में पुराण में जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब एक तरफ, वो सब एक तरफ, और ये भजन एक तरफ। क्यों हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं क्या कि आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण अनेका, और पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। एक ही फल है, चाहे पुराण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे भागवत रोज कराओ, उसका फल एक ही है। क्या? तव पद। कितना बड़ा सार इन सब का एक ही फल है। तो वो क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर। ये है भक्ति। भक्ति ये नहीं है कंठी बनवा लिया, 2 दिन राम राम कर लिया, गुरु बुलाए, संक्रांति में मिल जाए, नए साल पे हाय हेलो कर लिया, ये भक्ति नहीं है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, लगातार प्रेम बना रहे। सम्यक प्रकारेण ध्यायते इति संध्या। कहाँ नहीं लिखा है, हर जगह लिखा है। हमारा रामचंद्र धर्म कोई नया थोड़ी है, लेकिन मूर्खों के लिए तो नया ही है, क्योंकि मूर्ख तो जानते ही नहीं उनकी पकड़ और उनकी पहुंच कहाँ तक है। महाराज क्या कहें? तव पद पंकज प्रीति निरंतर। कोई भी काम आप करो, लेकिन अगर प्रभु के प्रेम में आपका मन लगा हुआ है तो आप समझ लो वही भजन है, वही भक्ति। खाली भजन इसी को नहीं कहते कि बैठ के ध्यान लगा के बस राम 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 खींचा खींच पड़े, ऐसे नहीं होता। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। आज ऊपर बिठा दो जल्दी, माता जी आसन यहाँ लगा दो। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मान गति जाय। बोलो राम। क्या सार बात निकाल के रामायण में देते हैं महाराज। महाराज जी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। मनुष्य तन पाके भी जो भवसागर पार नहीं कर सका तो कब पार करेगा? भैंसिया बनेगा तब हैं? और गाय बन गए तो, नंदी बाबा बन गए तो आजकल हालत देख रहे हैं, बहुत बुरा हालत है, करंट मारते हैं।
84 लाख योनि में जाके भजन करोगे क्या? कब करोगे? हर योनि में सब कुछ मिलेगा। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। कोई कोई होंगे ना क्लोजअप लगाते होंगे तो अपने दांत पे बड़ा घमंड करते होंगे, है मेरा दांत है, दांत है। और ये बुढ़ापे में हिला के नाली में फेंक दिए जाते हैं। तो हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, और बाघन के खाल राज राणे मन भाई है। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, और गैंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहीं कभी गंगाराम हरि के भजन बिन, ऊपर आए मानुष्य की खाल का हुकाम में न। मत जाओ, बैठो। कहीं कभी गंगाराम हरि के भजन बिनु, और मनुष्य की खाल का हुकाम में न। आदमी की खाल किसी काम में नहीं आती, जिसके ऊपर इतना घमंड करता है। महाराज कहते हैं ना, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता काहे को करता गुमान बोल। पांच देव ने काया बनाया, पांच देव ने काया बनाया, हंस जीव बन उसमें समाया, हंस जीव बन उसमें समाया, विषयों का बन गया गुलाम बोल राम राम, विषयों का बन गया। काहे को करता गुमान बोल राम राम, 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 काहे को करता गुमान बोल राम राम। जिन कारज को ये कनधारी, जिन कारज को ये कनधारी, राम भजन तज काया समारी, राम भजन तज काया समारी, राम भजन तज काया समारी, उल्टा करता है काम बोल राम राम, उल्टा करता है काम बोल राम राम, काहे को करता गुमान 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 बोल राम। बड़ा ध्यान से समझ लो बात को। जब हम 84 लाख योनि में थे तब भी भोजन करते थे, जब 84 लाख योनि में थे तब भी हम नींद लेते थे, जब 84 लाख योनि में थे तब भी बेटा बेटी पैदा किए थे, और जब 84 लाख योनि में थे तब भी बच्चों को हमने पाला था। एक सुअरिया भी पाल लेती है, कुतिया भी पाल लेती है। तो 84 लाख योनि में ये सब काम हम कर चुके हैं, लेकिन अब नर्तन में आके 84 में भोग दोगाया,
झूठी जगती ने हर पगले, झूठी जगती राम सुमिर कोई झुको न ठगले, राम सुमिर कोई झुको न ठगले, राम सुमिर कोई झुको न ठगले, मात पिता संतान बोल राम राम, मात पिता संतान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता हट भीतर ही राम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, हट भीतर ही राम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अनुभव का सुख है महान बोल राम राम, अनुभव का सुख है राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता काहे को राम, काहे को करता गुमान बोल राम। महाराज कहते हैं किस बात पे अहंकार करते हो भाई, किस बात पे अहंकार करते हो? क्योंकि जिस बात का अहंकार है ये सब माया है और माया नष्ट हो जाती है, माया रुकती नहीं। नहीं प्रियंका की नंद है महाराज, प्रियंका अस्पताल में गई हुई है ना, प्रतिज्ञा हाँ तो चले के लिए आई है, प्रसाद दिलवा दो, प्रसाद दिलवा दी, ऐसा माला की कहानी को दे दी, सब दुआ कर दो महाराज से, महाराज देख में गई है वो, अभी भी गई है, महाराज दया रखिए, प्रसाद 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 गजब गजब रखा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने महाराज समझाते हैं, नरतन में आके जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, भक्ति करना, ये सब इसलिए जरूरी है कि इसके बाद परमात्मा की मेहर होती है। जब तक परमात्मा की मेहर नहीं होगी तब तक हम परमात्मा से प्रीति नहीं कर पाएंगे। और जब परमात्मा से प्रीति करेंगे और परमात्मा हमसे प्रीति करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि संत से मिला देते हैं। जब हमारे जीवन में संत आ जाते हैं, जब हमारे जीवन में सत्संग आ जाता है, तो आप ये बात पक्का समझो कि परमात्मा की इच्छा है, वो आपको बुलाना चाहते हैं। जैसे किसी आदमी को विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए आदमी को 3 चीज की जरूरत होती है।
विदेश जाने के लिए आदमी को 3 चीज की जरूरत पड़ती है। जल्दी करो थोड़ा। क्या क्या जरूरत पड़ती है? पहला चीज तो होता है पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा चीज होता है वीजा होना चाहिए। तीसरा क्या होता है? रुपया होना चाहिए। इन 3 में से अगर एक भी चीज की कमी है तो आप विदेश नहीं जा सकते। पक्की बात है ये। इन तीनों चीजों में अगर एक भी चीज की कमी है तो आप विदेश नहीं जा सकते। ऐसे ही आनंद पद में जाने के लिए भी 3 चीज की जरूरत है। अच्छा, वीजा क्या होता है? शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग, बहुत लोग जानते होंगे। वीजा ये होता है कि जिस देश में आप जाना चाहते हो उस देश की सरकार आपको स्वीकार कर रही है कि आप आ सकते हो। वो गवर्नमेंट आपको देगी परमिशन कि हाँ मेरे देश में आप आ सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया तो आप नहीं जा सकते। पैसा हो, पासपोर्ट हो, सब हो, नहीं जा सकते। यहाँ पे भी आनंद पद में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत है, पासपोर्ट की जरूरत है और पैसे की जरूरत है। पासपोर्ट क्या है? नर्तन, ये पासपोर्ट है। नर्तन मिला है ना, ये आपका पासपोर्ट है। और वीजा क्या है? वीजा है श्वास, श्वासों का। नहीं, गड़बड़ बोल गए। धन है श्वास और वीजा है विवेक। सबसे जुड़ता हुआ है ना, वीजा मतलब विवेक, धन मतलब श्वास और 5 तत्व का शरीर, ये पासपोर्ट। 5 तत्व का शरीर है पासपोर्ट, बहुत ध्यान से समझना। और श्वास है धन और वीजा है विवेक। क्योंकि विवेक राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक तो राम जी कृपा होगी तब मिलेगा ना। अब आप देखो कि मोक्ष कौन जा सकता है? पशु जा सकते हैं कि नहीं? पशु नहीं जा सकते। अभी हमारे सेवाराम जी बता रहे हैं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके पास वीजा नहीं, उनको भगवान ने परमिशन नहीं दिया। भगवान ने नहीं कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास। अगर उनको बुलाना होता तो उन्हें कुत्ता गाय को बनाते, पशु गाय को बनाते। बनाया इसीलिए है कि तू आ नहीं सकता, तू भाग यहाँ से। अब देवता जा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, गर्मी आ गई। गर्मी आई कैसे वो तो बताओ। नहीं बता सकते। ऐसी सांसों सांस का जब रगड़ होता है खूब, जब रगड़ करके भजन करते हैं, तुम जिंदगी भर करते रहो ऐसे, नहीं होगा। उसको रगड़ करना पड़ेगा। जब लग आग लगी है नहीं, तब लग फूंका दी। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, परम मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आवागमन से मुक्त होने के लिए बहुत सरल तरीका है। क्या है? सतगुरु शरण प्रीत कर रही। सतगुरु से प्रीति करे और सौदेबाजी नहीं। सौदेबाजी जब कर लिया तो प्रीति नहीं हो, प्रेम में आ जाता है। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। प्रीति का मतलब है हमें अपने फायदे की चिंता ही नहीं है। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप गोपिकाओं पे इतना प्रेम क्यों करते हैं? प्रभु बोले मैं नहीं करता, वो हमको खींचे रहते हैं अपनी तरफ। कि ऐसा कौन सा प्रेम करती हैं वो लोग? भगवान ने कहा कभी बताएंगे। एक दिन भगवान अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, नारद जी वीणा बजाते हुए आए, नारायण नारायण। विष्णु भगवान ने कहा ये नारायण की धुनी बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। कि क्यों, क्या हुआ प्रभु? मेरे सर में भयानक दर्द हो रहा है।
और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये नारायण नारायण करना बंद कर, मेरे नाम की सुमिरन बंद कर। नारद चुप हो गए, प्रभु को दुख हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप ठीक कैसे हो गए? तो बोले, किसी मेरे बहुत भक्त, बहुत प्रेमी भक्त के चरण का रज ला के मेरे सर पे रख दे तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद जी कहे, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेंगे, खोज कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। ये भी भूल गए नारद जी कि हम तो इनके बहुत बड़े प्रेमी हैं। चूंकि चरण रज देना था तो कहीं ना कहीं भाव आया ऐसा कि पाप लगेगा। यदि चरण का रज तो ये लगा नहीं सकते ना, तो खोजूं ऐसा कोई पागल मिल जाए तो ठीक है। नारद जी भागे, तीनों लोकों में जहां जहां गए सबको बोला, सब प्रिय भक्त, एक काम करो, अपने चरण का रस दे दो, प्रभु के सर पे दर्द, सर में दर्द हो रहा है, सर पे रखूंगा ठीक हो जाएंगे। अरे भैया हमें ही नरक में जाना है क्या? हम ये नहीं कर सकते। सबने मना कर दिया। चलते चलते जब वो वृंदावन आए तो देखते क्या है कि वहां कुछ गोपियां तो राधा बनी है, कुछ कृष्ण बने हैं, कुछ रासलीला कर रही हैं, आपस में खेल कर रही, वही सब कि हमारे कन्हैया ऐसे, हमारे कन्हैया ऐसे, हमारे कन्हैया ऐसे। हम लोग भी जब सिकवाबाद में सत्संग करते थे ना, बहुत ही शानदार सत्संग होता था। जो लोग गए हैं यहाँ से उन सब ने देखा भी है, बहुत कम लोगों को मौका मिला। हाँ, राधा तो इतनी बड़ी थी, इसको बुलाते थे इधर तो मुट्ठी बांध के भागती थी। तो 6 महीना इस बात में बीत जाते थे। जैसे ही चैत आया कि तब ये कहती थी चना ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उसको दरा दरी दाल बनवाना। एक ही बार होता था, साल में एक सत्संग होता था, पूरे साल में रंग चढ़ा ही रहता था। 6 महीना तैयारी में लगते थे, और जब सत्संग 7 दिन का गुजर जाता था तो 6 महीना उसका नशा उतारने में लगता था। क्योंकि वो 7 दिन की जो संगत होती थी ना, मैं जहां सत्संग करता था उसके घर के बाहर भी नहीं निकलता था, मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं कभी मार्केट भी नहीं गया, एकदम लीन होके संगत करता था, डूब के एकदम से। तो 6 महीना नशा उतरने में लगता था। यहाँ तो हर 6 महीना में 6 सत्संग हो जाता है, नशा चढ़ता ही नहीं किसी को। मिलता रहता है ना, करते हैं तो मिलता रहता है, इसमें रहता है। ये प्रीति जो होती है ना कि हमारे गुरु महाराज की बरसी, हमारे गुरु महाराज की बरसी, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। सतगुरु की शरणागति हो, ये नहीं कोई जरूरी है कि गुरु हमसे मिले, मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा प्रेम लगा रहे। जैसे कि कछुआ अंड धरे जल भीतर, कछुआ अंड धरे जल भीतर, चित अनुराग सुना वे मेरे राम, चित अनुराग सुना। आप तो दूर रहे जल भीतर, आप तो दूर रहे जल भीतर, सूरत अंड पर लावे मेरे राम, सूरत अंड पर लावे, जैसे कोई नेह लगाए, नेह लगाए प्रभु पावे, नेह लगाए प्रभु पावे, जैसे कोई नेह लगाए। बोलो राम। नारद जी वृंदावन आए, देखें गोपियां खेल कर रही हैं, खेल में भी कृष्ण है। खेल में भी कृष्ण है, बात में भी कृष्ण है, रोटी में भी कृष्ण है, वो तो कृष्ण में ही है।
उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग यहाँ अपने खेल में मस्त हो, वहां प्रभु के सर में दर्द हो रहा है। क्यों, कब से हो रहा है? आज सवेरे से बहुत दर्द हो रहा है, तो उनका इलाज करवाओ, कुछ कराओ जाके, आप यहाँ क्या घूम रहे हो? आगे यहाँ पे हमको बताने आए हो क्या? अरे क्या दवाई तो खोज रहा हूँ। कौन सी दवा खोज रहे? प्रभु ने कहा है कि उनके किसी प्रिय भक्त के चरण का रज मेरे सर पे लग जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा कि अपना चादर फैलाओ जल्दी फटाफट, और धूल में कूद कूद के वो चरण रज देने लगी। नारद जी ने सोचा बावरी है, पागल है, इसको होश नहीं है, नरक में जाएगी ये, तो मैं संत हूं, मैं कम से कम इनको होश तो दिला दूं। नारद जी ने कहा बावली तू समझती नहीं है, तेरे चरण का रज भगवान के सर पे लगेगा क्या? तू नरक में जाएगी। गोपिकाएं क्या बोली? रो नरक में डाल देना, जिंदगी भर के लिए नरक में लिख दो, लेकिन मेरे प्रभु के सर में दर्द नहीं। ऐसा नहीं था कि जिन्होंने कहा कि हाँ हम नरक में नहीं जाएंगे, उनको प्रेम नहीं था, लेकिन वहां प्रेम में थोड़ा सा स्वार्थ था। यहाँ गोपिकाओं के प्रेम में त्याग है। हमको नरक में डालना है डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक जन्म की बात तुम कर रहे हो, 100 जन्म रो नरक में डाल देना, मैं नरक भुगत दूंगी, लेकिन मेरे प्रभु के सर में एक पल के लिए भी अब दर्द नहीं होना चाहिए। अगर यही इलाज है तो तुरंत करो। मोख काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। ये मोक्ष जाने का तरीका महाराज बताते हैं कि प्रेम उपाव तत्व के ताही। इतनी प्रीति जब आती है तो निज नाम अपने आप जाग जाता है। निज नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी गिलास में आप ठंडा पानी भर लो तो उसके सरफेस पे पानी के कण अपने आप आ जाते हैं। महाराज कहते सतगुरु दया राम रटे कोई, सतगुरु दया राम रटे कोई, नहीं अंछर परगट तब होई, नहीं अंछर परगट तब होई, प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई। बोलो राम। देवता जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, तुम पहले ही फेल हो गए। 5 तत्वों का शरीर नहीं है, इसमें नहीं जा सकते। लेकिन आदमी जा सकते हैं। आदमी क्यों जा सकते हैं? आदमी के पास पासपोर्ट है, यानी 5 तत्वों का शरीर है और पैसा भी है, धन है ना 7 का, और विवेक। आप लोग समझदार हो गए इसका मतलब। हाँ, नहीं तो भाई हम कहते विवेक तो सब, हाँ है, विवेक भी है। विवेक सबके अंदर नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो राम। विवेक तो राम जी जिसको चाहते हैं ना उसको देते हैं।
आप अमेरिका जाना चाहते हो तो वहां का गवर्नमेंट जब तक आपको चाहेगा नहीं कि आप आओ, क्यों आ रहे हो, कितने दिन रहोगे, इंक्वायरी करते हैं ना। अरे टिकट वाले बिना बात के इंक्वायरी करते हैं, गुरुजी कहाँ जा रहे हो, हमने तुम्हारे सामने टिकट रखा है, पूछ लो उसी से। नहीं, क्यों जा रहे हो, हमने कहा फेस देख के समझ लो क्यों जा रहे हैं। अच्छा, संगत करने जा रहे हैं, कब तक करेंगे, वापसी का टिकट है कि नहीं। हमें एक बात बताओ, आपको बोलने की ज्यादा आदत है क्या? मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, देख लो उसमें क्या है, कब लौटेंगे, कब क्या करेंगे, संगत के लिए जा रहे हैं, कमाल है। तो हंस के बोला, गुरुजी पूछना पड़ता है क्रॉस क्वेश्चन, कहीं आपकी जगह कोई दूसरा तो नहीं जा रहा है ना, कमाल है। तो उसका तुम पहले से इंटरव्यू लेके बैठे हो क्या? ये कुछ लोगों की होती है आदत। तो राम जी जब तक कृपा नहीं करेंगे आपको संगत नहीं मिलेगी, जब तक संगत नहीं मिलेगी आपके विवेक नहीं जागेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि साल में एक बार संक्रांति आएगी तो कसरत चलना है, ऐसे नहीं, बीच बीच में भी सत्संग हो तो कहीं भी है तो आ जा। संगत ज्यादा सुनोगे, ज्यादा समझोगे तो विवेक ज्यादा आएगा। जब विवेक ज्यादा आएगा यानी बीजा पावरफुल होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। धन तो आपके पास है, धन की कमी नहीं है, और पासपोर्ट भी है, 5 तत्व का शरीर है, लेकिन वो विवेक कब तक आएगा? वो राम जी की कृपा होगी तब आएगा। और राम जी की कृपा कब होगी? जब हम राम जी के हो जाएंगे। माई कहते हैं मोख काज विद एक न चाहिए। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना जप, ना तप, ना तीर्थ, ना व्रत, ना कुछ नहीं, क्योंकि सबका सार है प्रभु के चरण में निरंतर प्रेम, ये सार है। और वो प्रेम अगर आ गया तो माँ जी कहते मोख काज विद एक न चाहिए। क्या चीज चाहिए? सतगुरु शरण प्रीत कर रही, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। प्रेम उपाय तत् के ताहि, प्रेम उपाय तत् के ताहि। कुदरत कला परगटे माहि, कुदरत कला परगटे माहि। बोलो राम। रटन करते 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 हमारे अंदर एक तीसरा तत्व जागता है। जैसे दोनों हथेली है ना, इसको रगड़ते 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 एक तीसरी चीज पैदा होती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं गर्मी। वो गर्मी ना किसी को दिखाया जा सकता है। अच्छा, रगड़ो खूब और गर्मी पैदा हो गई, आप कह रहे अरे अब नहीं रगड़ा जा रहा, नहीं और रगड़ो, अब नहीं रगड़ा जा रहा, क्यों? गर्मी आ गई है। तो कैसी गर्मी आ गई बताओ, कैसी गर्मी है बताओगे? काली है कि गोरी है कि लंबी है कि छोटी है कि मोटी, कैसी? प्रेम प्रीत सु जागे भाई, वो निज नाम कैसे जागेगा? प्रेम और प्रीति से। प्रीति कब आती है? जब हमारे अंदर से अहंकार और स्वार्थ नष्ट हो जाता है, लालचीपन। भाई कहते हैं भक्ति गई अभिमान, कुबत गयो अति लोभ, तिमिर गयो रवि देखते, कुबुद गयो गुरु ज्ञान। और सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। ये 4 अवगुण आ गए तो 4 चीजें आपकी गई। जैसे सूरज की रोशनी निकलने से पहले अंधेरा भाग जाता है, जिसके अंदर गुरु ज्ञान आ गया उसकी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, वो कुबुद्धि नहीं रह जाती। और जहां रुपए का, जमीन का, जायदाद का लोभ आ गया वहां सुमति नहीं रहती।
प्रेम खत्म। सुमति गई अति लोभ ते, लोभ आते ही सुमति चली जाती है। और भक्ति गई अभिमान, अभिमान आते ही भक्ति चली जाती है। महाराज समझाते हैं कि ये अवगुण जब आने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाओ। लोभ आने लगे, त्याग नहीं हो, लोभ आने लगे तो आप समझ लो लोभ पाप का बाप है। लोभ है ना, इसको भागवत में भी कहा है, लोभस्य नाशस्य कारणम। लोभ है ना, ये नाश का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। महाभारत इतना बड़ा युद्ध हो गया लोभ में ही तो हो गया, लालच में। कभी कभी पेपरों में आता है कि लालच में उसने उसका हत्या कर दिया और बाद में पकड़ गया, जेल चला गया। ले माया ने मिली ना राम मिला है। अभी आया था ना कल के पेपर में, हथौड़ा से मार मार के अपने पति की हत्या कर दी और बाद में दोनों पकड़ गए, अब जेल गए, अब ले लो। इससे बढ़िया तो पहले ही था नहीं। लेकिन लोभ है ना, ये लोभ आता है, लोभस्य नाशस्य कारणम। लोभ नाश का कारण है, पाप का बाप है। और जिनके अंदर ये सब चीजें भरी हैं वो मोक्ष जाएंगे क्या? मोक्ष जाने के अधिकारी हैं? अरे राम राम। इतने गंदगी को लेके आप मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष की कामना तो छोड़ ही दो, रहने दो, फिर कभी देखेंगे। अगर मोक्ष जाने की इच्छा है सही में, तो फिर एक चीज सोच लो जीवन में कि त्याग बहुत करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लोग समझते हैं ना गेरुआ वस्त्र पहनना बड़ा आसान है, कोई पहन ले। गेरुआ वस्त्र सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा कहते हैं दुर्गम सफर है। मैं सोता रहता हूं, मुझे लोग जगा लेते हैं। आज मैंने सोचा मैं 9 से 11 2 घंटा सोऊंगा, नहीं उठूंगा, कुंडी लगा के सो गए। भाई रे भाई, पीट पीट के दरवाजा हमारी रजाई हटा दी, हम गए। फिर जाके बाहर सो गए, हमने बाहर जाके सो गए। अब बाहर सो गए तो जैसे ही लेट पाए कि महाराज मुंडन कर दो। अच्छा गृहस्थी हो तो अभी नहीं करेंगे, 1 घंटे के बाद करेंगे। नहीं, लेकिन साधु हैं, चलो भैया। नहीं, भूख नहीं लगी है, बैठ जाओ खाना खाओ चुपचाप। अच्छा, या में नमक है कि नहीं है? अब ये भी नहीं कह सकते आपकी नमक ज्यादा है, कह दिया नमक ज्यादा है। साधु थोड़ी है, सवाधु है, इन्हें तो नमक पता चल रहा है। नहीं, 50 बातें देखनी पड़ती है महाराज। ऐसे देखने में लगता है कि हाँ महाराज जो गिरुआ वस्त्र में है तो बड़ा आनंद है, तो अलग बात है। उनका दर्द उन्हीं से पूछो। नहीं, तुम्हारी कहते प्रेम प्रेम सु पीछम और प्रेम प्रेम सब किल्ला ढारे। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम प्रेम सु पिछम आवे। बंकनाल में भजन कैसे जाता है? अति प्रेम से। प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। किल्ला कौन? ये हमारे रीढ़ की हड्डी में ना, रीढ़ की हड्डी में 21 गांठें। ऐसे रीढ़ की हड्डी में ऐसे कप है और दूसरे हड्डी का सिरा इसमें लगा हुआ फंसा है, और इसके भी पीछे कप है, उसमें ये फंसा हुआ है। यहाँ पे कोई सीमेंट बालू नहीं है, खाली कप में फंसा हुआ है। जैसे ये आप सड़क बन रहा है ना, तो देख रहे हैं ना ये पिलर एक दूसरे में फंसे हुए हैं। अपना अयोध्या का राम मंदिर बना, उसमें कोई लोहा नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई बालू नहीं, सब ऐसे ही है, सब फंसे हुए हैं दूसरे में। ऐसी हमारा ये रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ नीचे से लेके और यहाँ मेरुदंड तक
ये एक दूसरे में से फंसे हुए हैं। इसके बीच में एक बहुत बाल बराबर छेद होता है, बहुत बारीक छेद होता है। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर गंदगी भी बनती है, जिससे आप गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, तो इसमें एक केमिकल बनता है, वो बहुत गंदा चीज है। अगर वो ब्रेन में फंस गया, रह गया, तो आदमी पागल हो जाएगा। इसका निकलना जरूरी है। तो क्या होता है कि यहाँ पीछे से एक नस आती है, उसी में से सीधे मल द्वार में से बाहर निकल जाती है। ये सिस्टम है। ज्ञान श्री भाई जी का तबीयत जब खराब हुआ था तो उनका ऑपरेशन में ये डैमेज हो गया था। तो उस समय डॉक्टर से मैंने बहुत डिस्कस किया था, तो डॉक्टर ने समझाया था कि ऐसा होता है। फिर उनको टेम्परेरी पाइपलाइन डाला गया था, उनका सिस्टम ही डैमेज हो गया था। तो भाई कहते हैं वो जो किला है, 21 किला है, उनको छेद के उसके अंदर से हमारा शब्द ऊपर को चढ़ता है। वो जो बारीक छेद होता है, उस छेद से होके हमारा भजन ऊपर को चढ़ता है। और जब ऊपर को चढ़ता है भजन, तो पीठ में दर्द होता है, खिंचाव होता है, पीठ फटता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है। ऐसे अब कुछ लोग तो ऐसे सुन लेते हैं ना, तो उनके परसों से होने लगेगा, परसों से उनके पीठ में दर्द चालू हो जाएगा। महाराज यहाँ पता नहीं भजन करते हैं महाराज, यहाँ पे यहाँ पे हम समझ लेते हैं सत्संग ध्यान से सुना है, अब तो दर्द होने ही है। तो महाराज कहते हैं कि नाम प्रेम के सुन बस भाई, ये शब्द कैसे चढ़ेगा? ये निज नाम जागने के बाद चढ़ेगा। अगर निज नाम नहीं जगा है तो नहीं चढ़ेगा। निज नाम कैसे जगेगा वो आपको बता दिया कि हमारी क्या बताते हैं कि सतगुरु दया राम रटे कोई ने अंक्षर प्रगट तब। पहले तो गुरु से प्रीति हो, उनके प्रीति में हम भजन करेंगे, उनके डर के मारे। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं देंगे। एकलव्य ने आगे मट्टी की एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, उनके सामने बैठ के धनुष बाण चलाना सीखा। कैसे सीखा? लक्ष्य बनाए, गुरुजी हम इस पत्ते को बेधेंगे, और बता दिया गुरुजी को। अब जब तक उस पत्ते को बेध नहीं लिया तब तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। वहां गुरुजी बैठे थोड़ी थे। गुरु का डर कि मैंने गुरु को वचन दे दिया, अब तो इस पत्ते को बेध के ही खाना पानी करेंगे। और हम लोग गुरु का कैसा प्रेम करते हैं। गुरुजी सामने बैठे हो तो भी कह रहे हैं, गुरुजी कहेंगे 15 मिनट बैठ के भजन करो, बस 2-3 बार आंख मटकाया इधर उधर, एक। अब गुरुजी बैठो चाहे कुछ करो। हम सोचते हैं कि ये स्थिति ना आवे, इसके पहले सबको कहते जाओ जाओ अपने कमरे में बैठ के करो, करो चाहे मत करो, हम क्या करें। मालूम है यहाँ सामने बैठ के यही करना है। एक ने कहा महाराज सामने बिठा के किराया करो। हमने कहा तो हमको भी तकलीफ होगा कि मेरे सामने ही बैठ के लफड़ा कर रहा है, कमरे में करो जाके वहीं पे, हमारी तो छूट है ना। तो महाराज कहते हैं कि प्रेम के बस में ही जब हमारा ये भजन निज नाम जागृत होता है ना, तब बंकनाल में चढ़ता है। और जब वो बंकनाल में चढ़ता है तो किसी के बस की बात नहीं है। इतना तकलीफ होता है, इतना दर्द होता है कि ये जीव विरह करता है, रोता है, आंसू आते हैं। और मजे की बात ये है, आप लोगों ने किया है, चल जाएगा, जितना ज्यादा चीखते हैं ना, चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं ये भजन में चिल्लाते क्यों हैं? चीखने से अंदर एक आराम आता है। वो जो तकलीफ होता है ना शरीर के अंदर, वो जो टूटन होता है, उस टूटन से बचने के लिए चीखते हैं लोग। जितना जोर से चीखेंगे उतना ही आराम आता है। ये भी एक विशेष बात है। तो ये सब जब भजन आप करोगे तो आएगा, और बनावटी करोगे तब थोड़ी आ जाएगा। इसके लिए महाराज जी कहते हैं प्रेम माय विधि और विचार। गुरु जी से तो प्रेम है नहीं, आश्रम से तो प्रेम है नहीं। सोचते हैं कि साल में एक बार सत्संग करेंगे, 50,000 फेंक देंगे, हेलो गुरु जी मस्त रहो तुम भी, हमें भी साल भर की गारंटी दे दो। ये तो गंगा मैया करती है, हम तो नहीं करते।
गंगा मैया क्या करती हैं, पूर्णमासी को नहाया हो ना तो सब पाप हरण कर लेती हैं, फिर छुट्टी दे देती हैं, जाओ 1 महीना पाप करो। ये लोग जाते हैं ना नहाने के लिए, नहाने थोड़ी जाते हैं, पाप हरण कराने जाते हैं। 1 महीना पाप कर लिया कि हाँ अब चल धोए आते हैं। वहाँ गए अपन हरिद्वार में चाहे बनारस में जाए, कहीं गंगा घाट मिल जाए बस, गंगा नाम सुन ले, डुबकी लगा के अब हो गया। एक बार इलाहाबाद कुंभ में बहुत बड़ा मेला लगा था, तो लोग कह रहे थे मौनी अमावस्या पे बहुत भीड़ होगी, 5 करोड़ आदमी नहाएंगे, 5 करोड़ आदमी नहाएंगे। बम्बई से आए थे 4-5 लोग, तो वो टेंट में अपना रात को ही आए थे, सोए थे, तो उन्होंने सोचा कि जल्दी नहा लूँ सवेरे सवेरे, क्योंकि सवेरे 5 करोड़ आदमी आएंगे, भीड़ भाड़ बहुत होगी। वो बेचारे तुरंत सवेरे 3 बजे ही उठे और अपना तौलिया फौलिया लिए सटाक नीचे आए, किनारा उतरते 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 नीचे आए, नीचे धारा बह रही थी, अरे कोई आदमी नहीं, खाली एकदम। अरे वाह, आनंद आ गया। तौलिया रखा, मार डुबकी, बाहर निकले और भागे वहां से, ठंड लगी, भागे वहां से आगे। एक बात है, नहा तो हमारे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं था, वहाँ कोई भीड़ नहीं था, नहा भी आए, लेकिन अब गंगा जी का पानी सही नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब से नहाए बदबू आ रही है, खुजली बहुत हो रही है। लोगों ने कहा कहाँ नहा के आए? नहाने का क्या है, बस यहीं नीचे उतरे, बगल में है नहीं नाला। अरे क्या तो गंदगी का नाला बह रहा था, वही नहाया। तो कुछ लोग तो ऐसे भी गंगा धोए आते हैं। चलो ठीक है, पाप हरण होना चाहिए खाली, कैसे होगा क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, भयंकर ठंड, लेकिन महीना रहते हैं। वैसे भी आदमी सोचता है ना कि यहाँ एकदम एकांत शांत है, ऐसा क्यों है, कुछ तो बुद्धि लगाएगा ना, लेकिन वो सारा हड़प लिए। एक बार हमने भी ऐसा किया, हम ये गए पुष्कर नहाने, देखा तो चारों किनारों पे बड़ी भीड़ थी, तो हम इनको लेके गए इधर भरछड़ी वाले साइड में, वहाँ पे देखा, हमके देखो सुनसान एकदम, कितना बढ़िया है, यही नहा लो, डुबकी लगा लो। अब फटाफट कपड़ा रखे, हम ये नहाने लगे, हमारे पीछे मगरमच्छ इतना बड़ा मुंह फाड़ के, इन्होंने देख लिया, तो ये हमको बताई नहीं कि मगरमच्छ से जल्दी आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, राम रक्षा बाहर करेंगे। हमें बड़ा गुस्सा आया, हमने पागल हो गई, इतना बढ़िया मौसम, नहाओ खूब झकाझक। हम पकड़े तो बाहर आ गए, कपड़ा वपड़ा बदलने लगे, तो कहेगी हमें पता नहीं, ऐसा लगा ना कि यहाँ कोई मगरमच्छ था, तो हमके हो सकता है क्योंकि सुनसान है ना यहाँ, तो कोई इसका मतलब। तब तक एक साधु बाबा आ गए, उन्हें महाराज कहाँ ना आए, यहीं पे। क्या महाराज भाग्यशाली हो, बची गए, बस यहाँ तो मगरमच्छ रहते हैं। अरे भगवान, तो कहीं कहीं सतर्क भी रहना चाहिए, जहाँ चारों तरफ भीड़ हो, एक जगह सुनसान है, तो कारण क्या है, कुछ न कुछ बात तो है ना, नहीं जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। तो महाराज समझाते हैं कि प्रेम माय विधि और विचारे, तो जीव नमक दूध में डाले। जैसे नमक दूध में डाल दो तो दूध की सब मलाई गायब, दूध में कितना भी मलाई हो सब गायब हो जाएगा। क्यों सत्यवीर, ठीक बता रहा हूँ कि नहीं? डेयरी वाले हो भैया, बताए दो, नमक डालने से गड़बड़ होता है कि नहीं? फट जाता है ना। हाँ देखो, प्रमाण पत्र तो असली डॉक्टर से लेना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि जैसे दूध में नमक डाल दो तो उसका सब गुण खत्म, ऐसे ही प्रेम के बीच में अगर कुछ और डाल दिया कि महाराज से पैसा देके प्रेम खरीद लेंगे, कि ऐसे करके खरीद लेंगे, गाड़ी खत्म, वो प्रेम आएगा नहीं। प्रेम कब आएगा, उसके लिए महाराज कहते हैं, नाम दी उलट गी गन चढ़ जा, फाडर पीठ शिखर में आ, मिनिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को भी दे जा, सिर पर होए त्रिगुटिया, और लाग्यो ध्यान नैन पर
बोलो राम। ये जो यहाँ पे हमारा ना ये गोकुंड है, ये गोकुंड है, यमलोक है, यहाँ यमराज का वास होता है। साइड से इला नाड़ी, इधर से पिंगला नाड़ी, और बीच जो रीढ़ की हड्डी में से आती है सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों आके यहीं पे मेरुदंड पे मिल जाती है। और इन तीनों को शब्द से, प्रेम से खोला जाता है, तोड़ा जाता है। फिर यहाँ से इला नाड़ी इधर से, पिंगला नाड़ी इधर से और सुषुम्ना नाड़ी इधर से, तीनों आके त्रिपुटी पे फिर से मिलती हैं तो पावरफुल हो जाती हैं, क्योंकि यमराज के बस से ये बाहर निकल गए। अब ये क्रिया कब होगी? जब हमारा प्रेम बहुत ज्यादा होगा, प्रीति बहुत ज्यादा होगी। प्रेम और प्रीति नहीं है तो आप ये कहोगे हम राम राम कह के या कुछ भी करके आप सफल नहीं हो सकते। हमारी कहते हैं प्राणिया रे समझो रसिमरो राम, प्राणिया देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर दिन झूठा काम, हर दिन झूठा काम, प्राणिया रे समझो रसिमरो राम, प्राणिया रे समझो रसिमरो राम। सुत बीत सेंग धरा रहे लारे, उठ अकेलो जाए, राम राम उठ अकेलो जाए। किया कर्म चलेगा साथे, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधता, धक्का बहुत विधता, प्राणिया रे समझो रसिमरो राम, प्राणिया रे समझो एक विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर दिन झूठा काम, हर दिन झूठा काम, प्राणिया रे समझो रसिमरो राम, प्राणिया रे समझो रसिमरो राम। कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होए राम राम, चालो चालो काल सिराने एम खड़ो है, काल सिराने एम खड़ो है, ज्यों संग छाया जो
संग छाया जो ये प्राणिया रे समझो सिमरो राम प्राणिया रे समझो सिमरो राम। तेरा तो डेरा जंगल माई का में फेर न कोई राम राम का में फेर न कोई। विश्वामी की सो चल विश्वा निगम पुराण अनेका और पढ़े गुणे का फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। परिणाम होता है ना हर काम का। महाराज कहते हैं कि सब काम का परिणाम यही है। आप जप करो, चाहे तप करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, जब तक आपको भजन का भेद नहीं मिलता, जब तक आप भजन में प्रीति नहीं रखते हो, तब तक आप परम मोक्ष को नहीं जाओगे। बाकी चीजें तो सब साफ है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फल मिले, पदवी मिले, सब कुछ होगा। लेकिन ये कब तक के लिए होगा? हैं? ज्यादा से ज्यादा 60 साल, अधिक से अधिक 70 साल, और लगा लो तो 80 साल। नहीं, 80 के ऊपर तो कम ही जा रहे हैं लोग। जापान में तो है एवरेज लाइफ, लेकिन इंडिया में तो अभी नहीं है। इंडिया का एवरेज लाइफ बहुत कम है, 60-70, 55-60 रह गया। इंडिया में एवरेज लाइफ है 60 औरतों की और 55 आदमी की। मतलब 100 आदमी में से काफी लोग 55-60 में निपट लेते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं
कि हरि बिन झूठा काम। परमात्मा के भजन के अलावा जो भी चीज फल मिल रहा है वो कितने दिन के लिए मिल रहा है, वो वाली बात है। नहीं, वो कितने दिन के लिए मिलेगा। हमारे दादा जो थे गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में बड़ा ताना मारते थे। 14 बरस की उम्र में मुदरसी और 20 बरस के उम्र में हेडमास्टरी, बुधुआ, हमें कहते हैं बुधुआ। बुधुआ सोचा नहीं होगा तू, तो हमको दिखाते अपना सोने का मेडल, देख देख गोल्ड मेडल, हमें अब किस काम का है, बैठ के दरवाजे में एक बाल्टी पानी मांग रहे हो। हमसे कहते बुधुआ पानी भर दे, तो हमें गोल्ड मेडलिस्ट तो ले लो कहीं से। मजाक करते थे, दादा लगते थे तो मजाक कर लेते उनसे। पिताजी से तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, दादा से मजाक कर लेते। हर बात में हमारे ऊपर घोष दिखाते थे, और पिताजी आ जाते थे ना तो उनके सामने जरूर शिकायत करते थे। ऐसे नहीं बोलेंगे दिन भर, जब पिताजी आ जाते थे। फालतू में इंजीनियरिंग में नाम लिखवाने से कोई फायदा थोड़ी है, पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे कुछ थोड़ी होता है। ले ऐसी ऐसी भाषा बोले तो पिताजी को गर्मी आ जाती थी, समझ जाते थे आज ये दिन भर खिलवाड़ किया होगा, स्कूल नहीं गया होगा, कोई बात हुई रही। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबके फल का एक ही फल मिलना है। वो फल अगर मिल गया तो आप जीत गए। वो फल क्या है कि जाते समय राम नाम की सुमिरन करते हुए जिसकी बैकुंठी निकल गई, जिसके अंत समय में मुख से राम राम निकल गया, वो जीत गया। और बाकी तो सब हार के चले गए। और एक बात और है, जितना ज्यादा माया, जितना ज्यादा पैसा, उतना ही ज्यादा लोभ और उतना ही ज्यादा बंधन। जो खजाना रखे हुए हैं ना, बड़े बड़े खजाना, वहां उनके मालिक सांप बन के वहीं बैठे हुए हैं, नाग देवता बन के। और नाग देवता की उम्र बहुत होती है, क्योंकि सांस धीरे धीरे लेते हैं। महाराज कहते हैं कि प्राणिया रे समझो रे सिंह। समझना क्या है? समझना यही है कि ये संसार की जितना भी बातें हैं ना, सुख है, दुख है, धन है, दौलत है, ये 4 दिन की है। इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। और मर जाने के बाद रोते भी सब 4 दिन ही है, ज्यादा नहीं रोते। 4 दिना जब बीत गया, 2 हाथ बजावे ताली, करके चला गया कुतवाल, काया की कुतवाली। ये 4 दिन के लिए लोग रोते तो जरूर हैं। पहले दिन बहुत ज्यादा, 1 घंटे बाद थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे तब पूछेंगे कि बैंक बैलेंस कितना था, तो धीरे धीरे पूछेंगे, रोते रोते ही पूछ लेंगे। और सब्जी का हिसाब तो हो जाएगा कि नहीं, दूध वाला दिया कि नहीं। स्वार्थ लाए करे सो प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही। कितने लोगों को तो लाश पड़ी रहती थी, कितना पैसा नहीं देखा जाता। जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक वो करेंगे नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना कि जियत बाप को दिए न कौरा, मर गंगा पहुँचायो। जियत बाप को दिए न कौरा, मर गंगा। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को बाप बनायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। एक भाई जी कह रही हैं हम नहीं जाएंगे, हमारे पति देव नाराज हो जाएंगे। एक भाई जी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे तो पति देव नाराज हो जाएंगे। तो पति देव खुश बने रहे इसलिए उनका जाना जरूरी है। हमने कल जाओगी तो कल थोड़ा सा नाराज होंगे, बाद में फिर खुश हो जाएंगे। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अंधेरी दुनिया पहाड़ से एक पत्थर लाके वाको मूर्त बनायो। पहाड़ से एक पत्थर लाके वाको मूर्त बनायो। रामा वाको मूर्त बनायो। वाका मुझे से काट्यो तो काहे को न खायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध
अंधेरी दुनिया काहे को ढूंढ मचायो, काहे को ढूंढ मचायो। अरे वाह की स्थापना कर मंदिर में गुड़ घिउ भोग लगायो, मंदिर में गुड़ घिउ भोग लगायो रामा, भोग लगायो। अरे वाह का मुँह कुत्ते ने चाटो, काहे को नचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अरे जैसे बच्चा बकरी भेड़ का वैसे अपनो जायो, जैसे बच्चा बकरी भेड़ का वैसे जायो रामा। अरे अपने लाल के रक्षा खातिर बकरा को घाट चढ़ायो, काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को। जो जियत बाप को दिए न कौड़ा मर गंगा पहुँचायो, जियत बाप को दिए न कौड़ा मर गंगा पहुँचायो, रामा मर गंगा पहुँचायो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को बाप बनायो, अंधेरी दुनिया काहे को ढूंढ मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को मचायो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। अगर भजन नहीं हुआ है तो जितनी चीजें आप इकट्ठा कर रहे हो सब छोड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे हो। आप समझ लो ये छूटेगा, एक दिन होगा ऐसा जब ये सब आपसे छूट जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचाए, जियत बाप को दिए न कौरा। बाप जिंदा था तो उसका सम्मान किया नहीं, उसकी इज्जत करी नहीं, और जब मर गए तो उनका बड़ा सा फोटो टांग के और वो गजरा वाला मोटा माला लगा के अब कहा कि हम तो इनके बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं। जियत बाप को दिए न कौरा मरे गंगा पहुँचायो। पिताजी जब तक जिंदा है ना खूब सेवा कर लो। सही बात है महाराज, नहीं मिलना जाने वाली मूर्ति है, मिलेंगी नहीं, फिर बाद में रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा। तो अगर प्रेम दिल में है तो उसको सामने लाने दो, सेवा करो, जितना हो सके अधिक से अधिक माँ बाप के वचन का पालन करो और माँ बाप की सेवा कर लो। सत्य तो यही है कि आप करोगे तो आपका भी बेटा आपका सेवा करेगा, नहीं करोगे तो आपका बेटा भी आपकी सेवा नहीं करेगा। ये बच्चे होते हैं ना, इनके दिल और दिमाग पे हर चीज नक्शा उतरता है। आपको लगता जरूर होगा कि क्या समझेगा, क्या सब समझता है, बच्चे के दिमाग में छा जाता है। और एक बार जो बचपन में छा गया, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बहादुर था, तलवार लेके निकलता था, सिकंदर बादशाह से भी ज्यादा उसके अंदर पावर थी, लाखों आदमी की भीड़ को काट के फेंक देता था, इतना बहादुर था, साहस इतना था। लेकिन बिल्ली का बच्चा देख ले तो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता, बिल्ली के बच्चे से उसको बहुत डर लगता था। कारण क्या था कि जब वो 6 महीने का था तो उसके छाती पे एक बिलौटा आके खड़ा हो गया था, उसका वो इमेज वो जिंदगी भर नहीं निकाल पाया। आज आप अपने बच्चे के सामने अपने पिता की जितनी इज्जत कर रहे हो वो आपको लौट के मिलने वाला है, ये पक्की बात है।
उतना ही मिलेगा। हमारे दादा दादी को ज़्यादा प्यार आता है बच्चों से, वही प्यार आता है, प्यार आता है। और हमने तो और नहीं देखा भाई, मुंह सुपाची बात नहीं करेंगे, बात तो सही है। हम अपने पिताजी से जितने डरते थे, हमारे बच्चे उतने आज भी डरते हैं। बड़े बड़े हो गए हैं, सब सियाने हैं, लेकिन अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हमसे कोई बात कर सकें या कुछ अपना सजेशन भी देंगे तो वो करके ऑप्शन देंगे, आपकी मर्जी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे ऐसे नहीं मिल रहा है, ये हमको ऐसे मिल रहा है इसलिए कि हमने अपने बाप की इज्जत करी, हमने अपने माँ की इज्जत करी। मैं कहीं भी रहता था, मेरी माँ अगर फोन करती थी कि 2 महीना हो गए तुझे देखे हुए, तो फ्लाइट से आता था। रात को एक बार 12 बजे उतरा, 1 बजे अपने चेले को बुलाया गाड़ी लेके, हमें घर जाना है कि गुरुजी आश्रम चलो, आश्रम नहीं घर जाना है, माँ ने बुलाया है। तो रात को 1 बजे जाके क्या करोगे, सवेरे पहुंचा दूंगा। नहीं, आज 1 बजे पहुंचूंगा तो उसके माँ का दिल को कितना तसल्ली मिलेगा कि मैंने शाम को ही तो कहा था, तब तक ये हाजिर कैसे हो। और मैं 2 बजे रात मम्मी के सामने आ गया। लेकिन वही चीज है कि जियत बाप को दिए न कोरा, मर गंगा पहुंचायो। आप जो कर्म कर रहे हो पक्का विश्वास रखो, यही आपका प्रारब्ध बन के सामने आने वाला है। कल हमारा अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि हम आज खुद अच्छा करें। भाई कहते सुत रीत सिंह धरिया रहे लारे, उठ अकेलो राम राम, उठ अकेलो किया कर्म चलेगा साथ, किया सुतवित सेंग धरा रहे लारे, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लारे माने पीछे छूट जाएगा। उठ अकेलो जाए, दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, तुझे अकेला है उड़ना, तुझे अकेला। हर जीव अकेला ही जाएगा, इसलिए भजन करो प्रेम से। आज संक्रांति का आपको पता ही होगा, अखबार में हर जगह एक ही मैसेज आ रहा है कि इस साल से अगले 2080 तक अब संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। कारण क्या है कि जो सूर्य की गति है, उस सूर्य की गति ऐसी जगह पे आ गई है कि वो एक दिन लेट होगा, और 2080 के बाद ये 16 जनवरी को मनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सूर्य का जो उत्तरायण होने का जो समय है उसमें अंतर पड़ रहा है। तो धीरे 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 अंतर बढ़ता जा रहा है ज्योतिष के अनुसार। वैसे तो मैं हर साल 14 को ही करता था संक्रांति, कुछ नहीं मानते थे, हम कुछ मानते भी नहीं थे। लेकिन एक बात दिमाग में आई कि जब करते ही हैं तो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि समय का दान देना अच्छा रहता है, उचित रहता है। और जब सब कुछ होने लगा, आज तक कभी संक्रांति की छुट्टी नहीं होती थी। ये पहली बार इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने किया है कि 15 जनवरी को संक्रांति की छुट्टी घोषित करी है। बैंक भी बंद है, पोस्ट ऑफिस भी बंद है, कोर्ट भी बंद है। इसीलिए सुबह तो क्योंकि ये पहला साल है, तो हमने सोचा कि भाई जब सभी कर रहे हैं तो हम भी धारा में बहें। अब इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल से करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही शुरुआत करें, सबके संग शामिल हो। नहीं, इसलिए हमने ये सोचा कि 15 जनवरी को कल के दिन उत्सव भंडारा करेंगे
आप सब जानते ही हो। आज के रात जागरण करेंगे। कुछ लोग कल जागरण समझ के आ गए थे तो कोई बात नहीं, वो 2 रात जागरण कर लेंगे, उसमें क्या बात। सत्संग तो मिल जाएगा 2 दिन का, 2 दिन का सत्संग भी मिलेगा। और कोई घर से बंधे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे से और क्या, छोड़ देंगे। अगर कोई बंधे हैं तो उन कदमों को छोड़ भी सकते हैं, जा भाई। और जो नहीं बंधे हैं वो आराम से रहो, रहने खाने की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, राम की खूब कृपा है। रजाई गद्दे से बिछे हुए हैं सब। हाँ, रजाई गद्दा खूब है, और ज्यादा देखेंगे तो फिर मंगा लेंगे, उसमें क्या बात है। तो इसलिए रहने खाने की कोई समस्या नहीं है, आराम से रहो और आनंद लो। रात को जागरण में फिर बैठेंगे, और कल भी जागरण किया। देखो अब अपने फजीते तो हमने अपने से ही कराए कि नहीं कराए, नहीं कल जागरण कर लिए थे, आज भंडारा करके छुट्टी हो जाती। अब कल भी लोगों ने जागरण करा दिया, अरे महाराज जब हम आए हैं तो तुम का बैठोगे, हम कहा नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम भी आएंगे। राम कुमार और लगे थे बेचारे, 2 दिन करें जरिए होते आप। हाँ, राम कुमार से आए, हमारे राम कुमार भी बेचारे इसी चक्कर में आए थे, एक दिन और उनका बढ़ गया। हमें लगे रहो, कोई बात नहीं, सेवा है। एक बात है ना, आप सबके ऊपर मेहर है राम जी की, इसीलिए ये सेवा मिल रही है, इसलिए इसका खूब फायदा उठाओ। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद 2 आरती की थाल लगी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।